तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कुरैश साहब। मुबशिर साहब देखिए, गौर बलूच साहब जो बात कर रहे हैं वो उनके तनाजुर में दुरुस्त है, लेकिन पिछले ही हफ्ते सार्क रीजन के तमाम ममालिक का कंपैरिजन हुआ और पाकिस्तान में 65% जो है 28 फरवरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि इसी दौरान बांग्लादेश में 10-12% है, भारत 18-19% है, श्रीलंका में कोई 20-21% है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सार्क रीजन में, नेपाल भी बहुत उन्होंने भी कम किया, तो औसतन 10-12-15-20% तो सब जगह बनती है, लेकिन हमने 65% किया है। और ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि हमने ना सिर्फ, और इस हालत में आपने ओएमसीज हैं, आपके जो डीलर मार्जिन है, इनलैंड फ्रेट है, आपने कार्बन कार्बन लेवी भी लगा दी, आपने एनईवी भी लगा दी, आपने पीडीएल, और पीडीएल में दे दनादन आप, क्योंकि सूबों को इसका पैसा नहीं जाता, आप रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि 700 अरब रुपया इस वक्त तक जो है एफबीआर का शॉर्टफॉल है टारगेट में। तो ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपके टारगेट। हुकूमत पेट्रोल के 1 लीटर पे कितना पैसा बना रही है। लेट्स सी इट। सर मैं आपको बता रहा हूँ, 198 के समथिंग रुपए के लगभग है वो बात। उसके जब आपने एक डेवलपमेंट बजट को कट किया, आपने एक एफर्ट दिखाया और अवाम ने उसकी पजीराई की, और लोगों ने कहा कि ठीक है आप कट लगा रहे हैं, सब्सिडाइज करें। फिर वो पेट्रोल सब्सिडी जो थी, जो बाइकर्स को मिलनी थी, वो कहाँ गई, वो किस तरह मिल रही है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। आपने उसके बाद यकदम जो है, और आज रात आप देखिएगा फर्दर, क्योंकि अब ये 2 महीने का जो शॉर्टफॉल है, ये कह रहे हैं कि मिनी बजट ना लगाओ इसी 700 अरब में से कोई 150-200 अरब, जबकि आपको मालूम है कि साल का जो पीडीएल का टारगेट है वो 1250 अरब है, और ऑलरेडी ये 1400 अरब के करीब जो है कलेक्ट किए बैठे हैं, और ये रुक नहीं रहे कि गरीब आवाम जो है उससे हम और उठा लें। इससे आप, इनको अंदाजा नहीं है कि जो अफराते ज़र है, वो आपका जो बेस रेट है, जो इन्फ्लेशन है, वो फिर 20-25% पे चली जाएगी। फिर वही स्टेट बैंक को जो पॉलिसी रेट है, जो कि 10.5% आ गया था, वो 18% पे चला जाएगा। आपको मालूम है इस बात का, और आपने बहुत इस पे हमारे साथ प्रोग्राम्स की इकोनॉमिक, कि 1% जब सराय सूद बढ़ती है तो 750 से 800 अरब रुपया सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। वो आपके पूरे पीएसडीपी से ज्यादा है जब 1% सूद बढ़ता है। तो ये आप महंगाई का जो तूफान है, ठीक है जंग के जिम्मेवार नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन आपको उन चीजों पर इंक्रीज नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यानी जो सिगरेट है उसके ऊपर आप ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्यों नहीं और बढ़ाते? आप 300-400 रुपए की जो सिगरेट की डब्बी है उसको 1000 रुपए का क्यों नहीं कर देते? नहीं, बाहर $20 की है, $20 की है सर। 20 की है तो यहाँ 1.5 से $2 की है। हाँ। चले आप 1.5 से 2 की 5 की तो कर दें। आप उन चीजों को टैक्स करें जो डायरेक्टली लोगों को, उनकी लाइफलाइन कंज्यूमर्स जो हैं, जो उनकी किचन बास्केट है, उसको इफेक्ट ना करें। आप रियल एस्टेट को आपने टैक्स किया, रियल एस्टेट से क्या रिकवर हुआ? आपने इंडस्ट्री पे सुपर टैक्स लगा दिया, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बैठ गई। तो आपको वहां टैक्सेशन करनी चाहिए जहां पे पोटेंशियल है, जहां पे बर्डन ना आए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो गरीब आदमी पे टैक्स है, 18% जीएसटी है, वो डायरेक्ट गरीब आदमी दे रहा है। पीओएल है, वो गरीब आदमी दे रहा है। और पीओएल महंगा करने से अभी नेपरा ने अगले 6 महीने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करनी है, आपकी 6 से 7 रुपए बिजली की कीमत, गैस की कीमत, वो सब बढ़ जानी है। तो ये एक बहुत मुश्किल, इनको सबसे ज्यादा एहतियात हमें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो उन चीजों को मत बढ़ाएं जहां पे टैक्सेशन जो है इन्फ्लेशनरी है। गवर्नमेंट ने उसका एक हल किया है, गवर्नमेंट ने उसका एक हल किया है बड़ा इफेक्टिव। वो 5 दिन से पिछले अनमोल पिंकी की कहानियां हर एक को फीड करा रही है कि वो चलाई जाओ, ना पेट्रोल पे बात हो, ना डीजल पे बात हो, ना बिजली पे बात हो, ना शॉर्टफॉल पे बात हो, ना लोड शेडिंग पे बात हो, ना महंगाई पे बात हो। आटा जो है वो तो अब ख़रीदना ही मुहाल हो गया है ऑनेस्टली। अहमद हसन, मैं आपको एक बात कहूँ, मेरा एक बिलीफ है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जब बैंकर्स बनते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, इनको अपनी एक्सेल शीट पता होती है, ये उसके अंदर 1% इंक्रीज़ करते हैं और वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाती है चीज़। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के फाइनेंस मैनेजर्स हैं वो क्रिएटिव आर्टिस्ट होने चाहिए, हु नो के हाउ टू बैलेंस द बजट ऑफ एन एवरेज पर्सन एंड येट क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मैं समझता हूँ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर को
फारिग कर देना चाहिए, चेयरमैन CBR को फारिग कर देना चाहिए, बल्कि FBR जो है उसको तो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और ये नेपरा वगैरह इनको भी उड़ा देना चाहिए। आप अपनी बात जारी रखें अहमद साहब। फाइनेंस मिनिस्टर तो सर जो है ना इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब नहीं होना चाहिए। चले मैं ये कह रहा हूँ ओपनली, बैंकर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बैंकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये ढूंढ के बैंकर ही लाते हैं जी। जब तक यहाँ पे, और बैंक में भी वही आला आदमी लाते हैं जो बैंक में भी फारिग हो गया होता है। कमाल की बात पता है कि 600 अरब रुपया, मुबशर साहब नाम लेना आसान है, 600 अरब रुपया पाकिस्तान के बैंकों ने पिछले 2 से 3 साल में मुनाफा कमाया है। जी जी, वो इसकी वजह है ना, बस सबसे बड़ा बोरोवर ही हुकूमत पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा सूद वो 23%। और बैंकर वजीर आजम होता है, जी, बैंक कभी वो हर वो पॉलिसी, पाकिस्तान में वाहिद बिजनेस है जो घाटा नहीं कर सकता, वो बैंक है जी। अपना यहाँ पे तो रोते भी रहते हैं जी जी, हालांकि यहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस में बैंक्स रहे हैं बहुत ज़्यादा। डॉलर के अंदर जिन्होंने फजिंग की वो सबको पता है कितने बिलियन की हुई, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। हाँ, उनका नाम पिंकी नहीं था, वो किसी बैंक के आगे पिंकी नहीं था, और उसके लाइफलाइन कंज्यूमर नहीं थे। लेकिन अब पिंकी के स्कैंडल के बाद पिंकी के लाइफलाइन कंज्यूमर जो है मंजर आम पे आने चाहिए। हाँ बिल्कुल आने चाहिए, और सजा भी मिलनी चाहिए। लाइफलाइन थी पिंकी, किस किस की लाइफलाइन थी, ये इसका कच्चा चट्टा खुलना चाहिए। जी अहमद साहब। जी सर, देखिए एक बड़ा जामिया डॉक्यूमेंट इसके ऊपर मौजूद है, जॉन पर्किंस का है, द कन्फेशंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक हिटमैन। उसको अगर आप डिटेल में देखें तो वो कहता है कि जितनी मुश्किल टर्म्स है ना, ये इस वजह से बनाई गई हैं ताकि असल वजह और असल इकोनॉमिक जो फॉल बैक्स हैं या उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हाइड किया जा सके मुश्किल टर्म्स निकाल के। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रीजन है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, सिंपल फार्मूला है अगर इसको सिंपली से हल किया जा सके। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने ज़्यादा टैक्टिकल और डेली बेसिस के मसलों में इन्वॉल्व होते हैं कि हम अगले 5 साल अगले 10 साल को नहीं देखते। इसको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो है कहा जाता है, या डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इस सिचुएशन में सबसे बेहतर। हम वेस्टर्न मॉडल टैक्स बेस जो है, आज तक इंसानी तारीख के अंदर कोई भी मुल्क उसने टैक्स ज्यादा करके कर्जा अपना माफ नहीं, ये एक प्रिंसिपल है, एक फैक्ट है, किसी मुल्क ने भी अपना कर्जा माफ टैक्स ज्यादा करके नहीं करवाया। मैं जब इकोनॉमी की बात करता हूं, आप जब ये बात करते हैं कि इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज या वो सारा, मुझे ठीक है गवर्नमेंट का कसूर हो सकता है, अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन आप एक गवर्नमेंट को बैश नहीं कर सकते उन तमाम गवर्नमेंट्स की जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज चलती आ रही जो पिछले 30 साल। अहमद हसन, आप कहां पे रहते हैं, किस शहर में? फिलहाल तो इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। ऐसा करें कि आज इस्लामाबाद में F7 में जाइएगा, जिना सुपर में और सुपर मार्केट में, ठीक है ना, और बाहर खड़े हो जाइएगा सिर्फ 8 से लेके, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा ना 9 से लेके 10 बजे तक, और उसके बाद वहाँ स्टोर्स के बाहर एवरेज देखिएगा कि